বাড়িতে পুজো পাঠ করেও দূর হচ্ছে না দারিদ্রতা। বেশি বেশি পুজো পাঠ করে সমস্যা সমাধানের জায়গায় আরও বেড়ে যাচ্ছে। আপনার বাড়িতে 8 আঙুলের বেশি বড় মূর্তি পুজো করে ফেলছেন না তো? তাহলে অবশ্যই সাবধান হয়ে যান। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 पे कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपनी शरीर यात्रा में, अपनी जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे, जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। यात्रा में साथ साथ हैं, इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे, कभी भटकोगे नहीं। भटकाने वाली चीजें समाप्त हो चुकी हैं, केवल संकल्प आपका मजबूत बना रहे, फिर भटकने का सवाल है नहीं। किसी भूत प्रेत की पूजा कर दी, कोई दरगाह मजार चला गया है, कभी भी कोई ओझा मौलवी तांत्रिक यहाँ चला गया है, वो प्रेत की पूजा की और फंसा, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिंदा भी और मरने के बाद भी आपको उसी प्रेतों के, भूत प्रेतों के बंधन में रहना पड़ेगा जब तक आपका अगला जन्म नहीं हो जाता, तब तक। और कितना उम्र होती है सूक्ष्म शरीर की? कम से कम 1000 वर्ष आपको प्रेत के बंधन में रहना है। अब मुक्ति कैसे होगी गया जी में? अब गया जी का क्या दोष? अब त्र्यंबकेश्वर का क्या दोष? क्या दोष है नासिक का? आपने खुद ही कर लिया, आप नहीं लिया उपाय न मुक्त होने का। इसके पीछे जितने लोग मरते जाएंगे वंश परंपरा में, कोई मुक्त नहीं होगा जब तक आगे वाला मुक्त नहीं होगा, पीछे वाला बिल्कुल मुक्त नहीं होगा। इसीलिए मुक्ति नहीं होती। धर्म गुरु हमारे दुनिया के सबसे बड़े धर्म के गुरु क्या कह रहे हैं? हमारे भगवान कह रहे हैं कि आप प्रतिष्ठित मूर्ति में क्या रहते हैं? दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच, उनकी पूजा करोगे तो वही आएंगे और वही आपको कष्ट देंगे। इसलिए बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। अब जिनकी आंख नहीं है, इन 2 आंखों से देखते हैं, उनको लगता है भगवान है, मूर्ति भगवान हो गई। मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान मूर्ति में थोड़ा ना आ जाएंगे। हम भगवान को पूजते हैं प्रतीक मान के, हम मूर्ति की पूजा थोड़ा करते हैं। उसमें जो हम देव की पूजा करते हैं, देव तब होगा जब प्रतिष्ठित होगी, तो प्रतिष्ठा है ही नहीं मूर्ति में, तो वो तो खाम का जिस लोहे की है, चाहे पीतल की है, चाहे पत्थर की है, वो उसी धातु है, वो तो केवल धातु है। ठीक है, प्रतिष्ठित होगी तभी जब उसको विधिवत हमारे ब्राह्मण देवतागण हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी, तभी होगी। अपने घर में कदापि न रखें, ये ध्यान रखें। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति में नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, और आप पूजन करते हो जब, तो वो आपके अंदर एंट्री मारती, चाहे जिसने कवच लगे हो, क्योंकि आपने पूजन किया, अगरबत्ती दिखाई, मतलब प्रणाम किया कि रक्षा करो, वो एंट्री, आपने दरवाजा खोल दिया। तो ये भी कल्पना करें और अच्छे से विचार करें कि जिनकी पूजा कर करके आप थक गए, उसके बाद कष्ट जाने के बजाय बढ़ गए, तो यही सब वो थी गंदगी जो आपके कष्ट बढ़ाती थी। आपकी जो शास्त्र विरुद्ध पूजा है वो आपको संकट में डालती रही है, उससे बचना है।